Hello guys, please subscribe my channel. So today we are going to start our first unit of pharmacognosy second. In this we will learn about basic metabolic pathway and primary secondary metabolites. यूनिट 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे देखेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है थ्रू डिफरेंट पाथवेज, जैसे इसमें पहले दे रखी हैं शिकमिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे। मेन ये तीन ही हैं, बाकी जो और हैं वो भी देख लेंगे। बी सेक्शन में है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी सेल्स के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हम फूड इंटेक करते हैं, फूड क्यों इंटेक करते हैं? फॉर एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये फूड का कन्वर्जन एनर्जी तक कौन करवाता है? एंजाइम्स कराते हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, तभी तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, व्हेन फूड इज़ कन्वर्ट इनटू एनर्जी बाय वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है मेटाबॉलिक पाथवेज। जैसे यहाँ पे भी हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था, हमें बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में पढ़ना है। तो मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे कुछ नहीं होता, सिंपल हमें समझना है। जैसे हम वो पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई भी प्रोसीजर पढ़ते हैं ना, वैसे ही सीक्वेंसेस वाइज जितनी भी रिएक्शंस होती हैं किसी भी विद इन, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी सीक्वेंसेस में रिएक्शंस होती हैं उसी को हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेटाबोलाइट्स क्या होता है। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवेज हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उससे जो कंपाउंड बन रहा है, मेटाबॉलिज्म से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी यही बता रखा है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। द केमिकल प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं जो फूड को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में विद द एंड हेल्प देम टू ग्रो, और उनको ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, जब लार्जर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो होता है कैटाबॉलिज्म। और जब लार्जर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, मतलब लार्जर मॉलिक्यूल्स बनता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन इज मेटाबोलाइट्स। तो हमने पीछे देखा था कि मेटाबॉलिज्म से जो कंपाउंड फॉर्म होता है हम उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं ये, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एक्सेट्रा। ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आ गए। बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एंड प्रोडक्ट होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। दोज मेटाबोलाइट्स विच बायोसिंथेसिस फ्रॉम अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो मेटाबोलाइट्स जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे अल्कलॉइड्स और स्टीरॉइड्स, इसेंशियल ऑयल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बेसिकली काम है डिफेंस सिस्टम फॉर प्लांट्स के लिए वो डिफेंस की तरह काम करता है। बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। अब बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में क्या है? सबसे पहले आएगा सनलाइट। ये जितने भी हमारे पाथवे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू जितने भी पाथवे हो रहे हैं, जितने भी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, शिकमिक एसिड से जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं, मैमोलॉनिक एसिड से जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं, उसका एक ये बेसिक है। इनको डीपली हम आगे देखेंगे, फिलहाल बेसिक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सनलाइट होती है। सनलाइट क्या करती है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस कराती है। फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ग्लाइकोसाइड बनाता है और न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। पहले हम अगर इस साइड की देखें तो ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में टूटा। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है फर्दर टूटेगा इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट में। इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट में फॉस्फेट वहीं रहेगा, पेंटोस की जगह आ जाएगा इरिथ्रोस 4। देन ये क्या बनाएगा? सिकमिक एसिड पाथवे बनाएगा। सिकमिक एसिड पाथवे से हमें क्या क्या मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, और कौन से मेटाबोलाइट्स? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। जैसे हमें मिलता है फिनाइल प्रोपेनॉइड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, वोलेटाइल ऑयल। और फिनाइल प्रोपेनॉइड से हमें मिलते हैं क्यूमरीन, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स। ये सब हमारे प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स हैं। और एरोमेटिक अमीनो एसिड से मिलते हैं हमें अल्कलॉइड्स।
ठीक है। अब अगर हम इधर की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोलाइसिस भी करता है। ग्लाइकोलाइसिस देन फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट की हेल्प से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। यहाँ पढ़ा था ना हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए, वही है ये। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है फर्दर एसिटेट पाथवे करेगा। ये जो हम मेवलोनिक पाथवे बोल रहे हैं ना, ये एसिटेट मेवलोनिक पाथवे ही है। फिर दो पाथवे करेगा ये, एक तो एसिटेट पाथवे, एक मेवलोनिक पाथवे। ये एन नहीं है, एम है, मेवलोनिक एसिड पाथवे। मेवलोनिक एसिड पाथवे क्या करेगा, आइसोप्रीनोइड पाथवे की फॉर्मेशन करेगा। आइसोप्रीनोइड पाथवे जो है टर्पिनोइड्स बनाते हैं। TCA साइकिल भी बनाता है और TCA साइकिल से हमारे फैटी एसिड्स बनते हैं। फिर ये TCA साइकिल फर्दर अगर हम बात करें तो ये एलिफैटिक अमीनो एसिड्स बनाते हैं। यहाँ पे तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बन रहे थे, यहाँ पे एलिफैटिक अमीनो एसिड्स बनते हैं और ये एलिफैटिक अमीनो एसिड्स अल्कलॉइड्स बनाते हैं। यानी कि हम अगर देखें तो ये भी अमीनो एसिड्स है, ये भी अमीनो एसिड्स है, लेकिन फ़र्क इतना है, ये एरोमेटिक है और ये एलिफैटिक है, और ये दोनों क्या बनाते हैं, अल्कलॉइड्स बनाते हैं। तो ये एक बेसिक पाथवे था, किसका, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। प्लांट्स के अंदर की बात हो रही है ये। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन के लिए जितना भी पाथवे होता है वो बताया गया है।